प्रीवियसली ऑन पेरिस ट्रिप। इससे पिछली वीडियोस में हमने आपको दिखाया कि कैसे हम कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ के पहुंचे पेरिस, और हमने आपको ये भी बताया कि अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट पकड़ रहे हैं तो आपको क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। और आज इस वीडियो में हमारा पहला दिन है पेरिस में, जिसमें पेरिस आते ही अपने हॉस्टल में सेटल होके हम निकल पड़े पेरिस घूमने। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज बंसल, वेलकम टू अनुज बकेट। तो भैया हमारा दूसरा व्लॉग है ये कौन सी सीरीज का? पेरिस की सीरीज का। जी हाँ, हम घूमने आए हुए हैं पेरिस, फ्रांस, और आज इस वीडियो से हम पेरिस घूमना शुरू करेंगे। 6 दिन का हमारा ट्रिप होने वाला है, और 6 दिन के पूरे ट्रिप में हम पेरिस की ये सब जगहें कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें टॉप अट्रैक्शंस भी हैं, टॉप प्लेसेस टू भी, तो टॉप एक्टिविटीज भी हैं। देखते हैं हम इन 6 दिनों में क्या क्या जगहें पूरी करवाते हैं। तो आज हमारा डे 1 जो है 23 जुलाई, आज के दिन हमें सब जगहें कवर करनी है, जिसमें हम अपने होटल सेंट क्रिस्टोफर इन से चेक इन करने के बाद निकल गए हैं तैयार होकर राजा बाबू बनके। तो हमारे इस फ्रांस के ट्रिप में हम फ्रांस की कैपिटल पेरिस में 59 जगहें कवर करने वाले हैं। जी हाँ, हम पेरिस के इस ट्रिप में 59 प्लेसेस कवर करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे 30 टॉप अट्रैक्शन ऑफ पेरिस। उसी के साथ साथ हम 12 अलग अलग डिशेस टेस्ट करेंगे, और करेंगे साथ में 17 पेड एक्टिविटीज जो कि सिर्फ पेरिस में आप लोग कर सकते हैं। तो ये 59 जगहें हम कवर करेंगे तकरीबन 6 दिन में। तो ऑन एन एवरेज एक दिन में हम 10 से 11 जगहें कवर करेंगे, और आज डे 1 को हमने टारगेट रखा है इन 12 जगहों का, जिसमें आती हैं 8 अट्रैक्शंस, 2 डिशेस और 2 एक्टिविटीज। तो देखते हैं हम आज पूरे दिन में क्या ये 12 जगहें कवर कर पाते हैं या नहीं। लेकिन हमें पेरिस का ये पहला दिन शुरू करने से पहले करनी थी पेट पूजा। तो गाइस क्या हुआ, हम मैकडी आ गए हैं और हमने यहाँ पे लंच जो है वो ले लिया है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे रान सॉस बहुत बढ़िया होती है ना, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे रान सॉस मिली है या नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने कोई मायो सॉस करके दी है इस बार। तो चलो गाइस अब आपसे खा के बात करते हैं। जल्दी से खाना है, जल्दी से पहुँचना है वहाँ पर जहाँ पर हमें जगह कवर करनी है। तो लेट्स गो। तो भाइयों, मैकडी में खाना पीना हो चुका है। अभी हम नोत्र दाम चलते हैं। नोत्र दाम के आसपास बहुत सारी चीजें, जैसे सेंट चैपल है या फिर पॉन्ट नूफ है, वहाँ का पुल है फेमस। देखते हैं वो 1-2 जगह कवर करके, क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगा, हमें अपने हिसाब से टाइम देना है उसमें। वो कवर करके फिर लैटिन क्वार्टर्स के टूर पे चलेंगे। चलो लेट्स गो। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down. अब पेरिस में इन 6 दिनों के लिए हम घूमने वाले हैं पेरिस की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, जिसमें आती है पेरिस की मेट्रो, वहाँ की बसेस और वहाँ की ट्रैम्प। पेरिस की मेट्रो काफी दूर दूर तक फैली है। पेरिस जो कि 5 जोन में डिवाइडेड है, उसमें 1, 2 और 3 जोन होते हैं इंटरनल पेरिस, और 4 और 5 होते हैं पेरिस के आउटस्कर्ट्स। लेकिन हमें ज्यादातर रहना है पेरिस के 1, 2, 3 जोन में ही। इसलिए पेरिस घूमने के लिए हम एक ऐसी टिकट लेंगे जिसमें एक ही टिकट से हम पेरिस के सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस और ट्रैम्प पूरे एक दिन के लिए अनलिमिटेड टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो पेरिस की मेट्रो का ये 1 डे ट्रैवल पास होता है 3rd जोन तक के लिए 13.2 यूरो का, और 4th और 5th जोन के लिए 27.8 यूरो का। तो हमने अपने पहले दिन पेरिस का 13.20 यूरो का 1 डे ट्रैवल टिकट ले लिया। तो गाइस क्या है, इस मेट्रो स्टेशन में हम आए हैं। इसमें क्या है कि हमें ना पूरे दिन की सफर करने के लिए, कि हम सारी बसेस, सारी मेट्रो एक दिन में कितनी बार भी जा सकते हैं, उसके लिए पूरे एक दिन का टिकट पड़ता है। तो वो हम इस टिकट काउंटर से बनवाने वाले हैं। इसमें सेल्फ सर्विस की सुविधा है, बस अपने पैसे डालो और कर लो। तो आपको दिखाता हूँ भैया कैसे करते हैं। तो बस अब अपनी मेट्रो टिकट लेके हम निकल पड़े अपने आज के पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम था पॉन्ट नूफ। Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back. इस जगह का नाम है पॉन्ट नूफ। पॉन्ट नूफ पेरिस के सबसे पुराने ब्रिजेस में से एक है, और ये यहाँ की सबसे एक्सोटिक, सबसे रोमांटिक और सबसे एक्सपेंसिव और सबसे पुराने पुलों में से माना जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा पिक्चरिस्टिक स्पॉट है। सारे टूरिस्ट जो भी यहाँ आते हैं, यहाँ की फोटो जरूर खींचते हैं। अगर आप शॉन रिवर में क्रूज का आनंद ले रहे हैं, तो भी आपको ये पुल अपने पूरे क्रूज में दिखेगा। तो अगर पेरिस आ रहे हैं तो ये पुल देखना बिल्कुल मिस मत करें। पेरिस का पॉन्ट नूफ देखने के बाद हमें वहीं से दिखा पेरिस प्लेजेस। तो हमने सोचा क्यों ना चलते चलते कवर कर लिया जाए पेरिस प्लेजेस। तो भाई पॉन्ट नूफ में उतरे थे, और यहाँ पर
दो तीन चीजें ऐसी दिखी जो एक्चुअली में पेरिस, रियल पेरिस में आने का फील आ जाता है उसमें। एक तो पॉन्ट ब्रिज अपने आप में ही बहुत बढ़िया है, सुंदर है, फोटो खींचने लायक जगह है। और उसी के बगल में है पेरिस प्लेसेस, जहाँ पर मैं अभी चल रहा हूँ भाई। नदी के बगल में एक वॉकिंग लेन बनी हुई है जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज फ्री हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। मतलब आप धूप में सनबाथ ले सकते हो, सनबाथ बेड लेने के लिए हमारे बहुत बढ़िया जगह बनी हुई है और बहुत सारे स्पोर्ट्स कर सकते हो, साइकिलिंग, जॉगिंग, सब कुछ। मतलब इतना सुंदर जगह बनी हुई है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। चलो भाई, यहाँ का टाइम हमारा खत्म। अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? अब हम जा रहे हैं लेटन क्वार्टर्स का वॉकिंग टूर करने। और ये बस स्टॉप है पीछे, शैटलेट का बस स्टॉप है। यहाँ से हमें बस नंबर 21 लेनी है जो हमें लुक्सेमबर्ग तक ले जाएगी। लुक्सेमबर्ग का जो पैलेस है उसी के सामने हमारा मीटिंग पॉइंट है और वहाँ से हम शुरू करेंगे पूरा वॉक थ्रू। चलो देखते हैं अब ये क्या आ रहा है। टूट बस, पता नहीं क्या है ये। तो पेरिस का पेरिस प्लेसेस देखने के बाद समय था हमारा लैटिन क्वार्टर्स का वॉकिंग टूर अटेंड करने का। तो हमने वहीं से बस पकड़ी और निकल पड़े लुक्सेमबर्ग पैलेस के लिए, जहाँ से शुरू होना था हमारा वॉकिंग टूर। लेकिन पैलेस पहुंचते ही हमने सबसे पहले पेरिस में एक नई चीज ट्राई करी। भाई अगली चीज जो पेरिस में मिस करनी बिल्कुल नहीं बनती वो है यहाँ की आइसक्रीम्स। जी हाँ, यहाँ के आइसक्रीम्स, पेरिस का आइसक्रीम की हिस्ट्री बहुत रिच है। 1660 में आइसक्रीम सबसे पहली बार बनी थी जिसमें अलग अलग अजीबोगरीब तरीके की आइसक्रीम बनती थी, नींबू की, ऑरेंजेस की, आम की। और आज के टाइम आपको पेरिस में आइसक्रीम्स के बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे। चॉकलेट, वनीला, बटरस्कॉच, क्रीम, मैंगो, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, मतलब बहुत सारे फ्लेवर आपको आइसक्रीम मिल जाएंगे। और ऐसे ऐसे फ्लेवर मिलेंगे जो अगर आप आइसक्रीम लवर हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो पेरिस आए तो यहाँ के आइसक्रीम भी एक बार जरूर टेस्ट करना। Hi, one ice cream, vanilla. Only vanilla? Yes, this one. This one is that's it. Yeah, that's it. How much? 350. तो बस आइसक्रीम खाते खाते हम चल दिए आगे और पहुंच गए पेरिस के फेमस लुक्सेमबर्ग गार्डन्स। भाई घूमते घूमते लैटिन क्वार्टर्स का वॉकिंग टूर शुरू होना है। हमें बोला गया था लुक्सेमबर्ग पैलेस है ना, इसके एकदम सामने मिलेंगे। और यहाँ पे इतनी हलचल, इतना लाइवली माहौल हो रखा है, मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों नहीं बता सकता? बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। इतना लाइवली माहौल है। यहाँ पे बीच में छोटा सा झरना है, यहाँ पे बोट्स मिल रही है। बच्चे बोट बहा के बड़े खुश हो रखे हैं, सारे बड़े धूप सेक रहे हैं। इतना मजा आ रहा है यहाँ पे धूप सेकने में सबको। वहाँ पे कोई लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है। गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर बैठने की जगह है। मतलब यहाँ पे घूमना नहीं है, रिलैक्स करना होगा भैया। इतनी मस्त, इतनी प्यारी जगह है ये। और हमारा वो जो टूर है, जो वॉकिंग टूर है, शुरू होने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं कहाँ पे शुरू होगा। लुक्सेमबर्ग पैलेस के एकदम सामने पहुंच गए होंगे। देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा है लुक्सेमबर्ग पैलेस। अब लुक्सेमबर्ग नाम की कंट्री भी है लेकिन यहाँ पैलेस भी है। चलो देखते हैं ढूंढ। तो आज की हमारी पहली एक्टिविटी वॉकिंग टूर ऑफ लैटिन क्वार्टर्स शुरू होने वाली थी, जो कि शुरू होगी सबसे पहले लुक्सेमबर्ग पैलेस से। फिर वहाँ का फेमस फाउंटेन मेडिकी दिखाते हुए हमारा गाइड हमें ले जाएगा पैंथियन की तरफ। पैंथियन दिखाने के बाद हम देखेंगे पेरिस की सबसे फेमस पेरिस यूनिवर्सिटी, जिसके बाद आसपास की सारी अट्रैक्शंस देखते हुए हम पहुंच जाएंगे सेंट मिशेल फाउंटेन। जिसके बाद असली लैटिन क्वार्टर्स की स्ट्रीट घूमेंगे और फिर नोत्र दाम के पास आके हमारा ये टूर खत्म हो जाएगा। सो गाइस, हमारी टूर की जो है स्टार्टिंग हो चुकी है। जो यहाँ का हमारा टूर गाइड है उन्होंने हमें बताया कि दिस लुक्सेमबर्ग पैलेस की हिस्ट्री क्या है। ये लुक्सेमबर्ग पैलेस जो है हेनरी द फोर्थ, जो फ्रांस के राजा थे, उन्होंने, उनकी बीवी ने बनवाया था। पहले वो रहते लूव्र में थे लेकिन वहाँ पे उनकी हत्या हो गई और उसके बाद उनकी बीवी डर गई, उन्होंने यहाँ पर जमीन ली और लुक्सेमबर्ग पैलेस बनवाया। हालांकि जो अभी लुक्सेमबर्ग पैलेस दिखता है वो बिल्कुल पहले ऐसा नहीं था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इसे तोड़ दिया गया, जेल बनाया गया, उसके बाद इसको पैलेस भी बनाया गया। और अभी जो लुक्सेमबर्ग गार्डन आप पीछे देख रहे हो, वो सारे लुक्सेमबर्ग गार्डन जो हैं वो अभी फ्रेंच स्टाइल में बने हुए हैं। पहले वो फ्लोरेंस मतलब इटालियन स्टाइल में बने हुए थे। इटली की एक जगह है फ्लोरेंस, तो पहले उसकी तरह बने हुए थे लेकिन अब वैसे नहीं है। तो चलिए, लुक्सेमबर्ग पैलेस की हिस्ट्री तो हमने देख ली, अब हम चलते हैं आगे और अब देखते हैं आगे हमारा अगला पॉइंट क्या है।
गाइस हमारे वॉकिंग टूर का अगला पॉइंट है ये। यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा तो बीच में वो काला राक्षस टाइप है, उसको बोलते थे साइक्लॉप। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था, राक्षस था लेकिन प्यार करता था, और लड़की वो दूसरे लड़के से प्यार करती थी। जो नीचे व्हाइट मूर्ति है वो लड़का और लड़के जो आपस में प्यार करते थे। तो साइक्लॉप को गुस्सा आया जब उसे पता चला कि उसकी जो प्यार है वो किसी और से प्यार करता है, तो उसने एक पत्थर उठा के उसके सर पे मारा और वो बंदा मर गया अपनी ही गर्लफ्रेंड के बाहों में। और ये बोला जाता है कि उनका प्यार इतना प्योर था कि वो मरते ही पानी बन गया। तो उस झरने से जब साइक्लॉप्स ने उसको मारा तो वो बहता बहता नीचे आ गया और यहाँ तक चला गया। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दिस वाटरफॉल एंड सो ब्यूटीफुल। तो चल पड़े हम अपने वॉकिंग टूर में आगे, जिसमें हमारा अगला डेस्टिनेशन था पेरिस का फेमस पैंथियन देखना। तो गाइस ये है हमारी अगली जगह, ये है पेरिस का पैंथियन। पैंथियन एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है पेरिस की। ये जगह 18वीं सदी में बनवाई गई थी और पहले इस जगह को बनवाया गया था एज अ चर्च, लेकिन क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान सारी जात पात खत्म कर दी गई थी, इस पे इस चर्च को बदल के बना दिया गया एक मोज़ोलियम और म्यूजियम। आज एक म्यूजियम की तरह भी यूज होता है और मोज़ोलियम की तरह। मोज़ोलियम मतलब जो कब्रें होती है वो यहाँ पर होती है, मतलब जो फेमस लोग हैं फ्रांस के उनकी प्रतिमाएं आपको अंदर देखने को मिलेंगी। तो भाई मुझे लग रहा था पता नहीं ये वॉकिंग टूर कैसा होगा। पहली बार मैंने कोई वॉकिंग टूर अटेंड किया है और वो भी पेरिस में सबसे पहले। तो मुझे लग रहा था पता नहीं बोर होगा नहीं होगा, बस ये बता के छोड़ देगा और कुछ दिखाएंगे भी या नहीं, या पाँव में दर्द ना हो जाए। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पाँव में तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। 1 घंटा हो गया हमें घूमते घूमते। सबसे पहले इन्होंने हमें लग्जमबर्ग पैलेस दिखाया, फिर वहाँ का एक फाउंटेन दिखाया, फिर जो पेरिस की सबसे बदसूरत बिल्डिंग बताई जाती है वो दिखाई, और उसके बाद हमें ये पैंथियन लिया है, पैंथियन भी दिखाया। बहुत लंबा चल रहे हैं लेकिन पाँव में दर्द बिल्कुल नहीं है, पता भी नहीं चल रहा है, इतना मजा आ रहा है। हिस्ट्री के बहुत बड़े लेसन नहीं दे रहा। मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ, मुझे बहुत सारी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है तब जाके एक टॉप प्लेसेस की विजिट बना पाता हूँ। और क्योंकि ये तो आए दिन कराते रहते होंगे इसलिए बहुत बड़े हिस्ट्री के लेसन नहीं है, लेकिन छोटे हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। इतना ही जानना होता है, किसी को जानना होता है, तो इससे ज्यादा कोई बताता है ना तो बोर हो जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नोत्र दाम तक पहुंचेंगे हम। ये सामने जो मुझे बिल्डिंग दिख रही है नोत्र दाम जैसी है, लेकिन ये नोत्र दाम है नहीं। अभी पता नहीं क्या है, चलो देखते हैं, बताता है क्या है। तो गाइस हमारे वॉकिंग टूर का अगला पार्ट है चर्च। ये वो चर्च है जब पैंथियन बना था ना, ये जो मेरे पीछे पैंथियन अभी हमने देखा है पैंथियन, जब ये पैंथियन खत्म हो गया था चर्च किस तरह बना था, जब इसको चर्च हटा दिया था, इसको एज अ मोज़ोलियम बना दिया था, तो वो वाला चर्च इस सारे चर्च में लाके शिफ्ट कर दिया गया है। तो इसमें अंदर जा सकते हैं, चलो देखते हैं अंदर जाके। पेरिस का ये फेमस चर्च देखने के बाद हम निकल पड़े पेरिस की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस देखने। तो गाइस अगली जगह जो हमारे इस टूर में है वो है ये, मेरे पीछे आपको दिख रही है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस। भाई पेरिस की यूनिवर्सिटी पूरे फ्रांस में सबसे बड़ी सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में से एक है। इसमें सबसे फेमस है यहाँ का ये ऊपर का दिख रहा है आपको लंबी की चोटी, ये ऑब्जर्वेटरी है। अब आगे चलते हैं, अब थोड़ा पाँव में दर्द शुरू हो रहा है। सो यू आर लाइकिंग दिस टूर? Yes, I really like it. You need any help? No, thank you. Okay. So what do you like the most here? Still now? I think the church, the one. The Pantheon? Yes. The one. Pantheon, I really yeah. like that one. The building was nice, yes. And I really like it. may I know your name? Your name is? Paloma, And you're from? Argentina. You're from Argentina, no? Yes. Where in Argentina? Like which state? In Buenos Aires. Oh, okay. I think we are left behind. Let's go. Where? Yeah. ये है हमारी अगली जगह, ये है सेंट मिशेल फाउंटेन रखी हुई है। नेपोलियन जब यहाँ पर आया था तो इस जगह पे कोई फाउंटेन नहीं था, खाली दीवार थी, बहुत बदसूरत सी दीवार थी। नेपोलियन ने बोला भैया मुझे ये दीवार नहीं चाहिए, बहुत सुंदर सी दीवार बना दो इसकी जगह पे, देखते रह जाओगे इतना सुंदर है। सामने मेरे सामने है सेंट चैपल, उसी के बगल में नोत्र दाम।
पेरिस का ये सुंदर फाउंटेन सैंट मिशेल देखने के बाद हम आ गए अपने वॉकिंग टूर के आखिरी पड़ाव पे, जिसमें हमें घूमना था लैटिन क्वार्टर्स की असली गलियां। तो भाई इतना सुंदर फाउंटेन देखने के बाद आगे बढ़ चुके हैं, वहाँ से लैटिन क्वार्टर्स में। ये पेरिस की सबसे फेमस स्ट्रीट्स में से एक है। नोत्र दाम और पैंथियन के बीच में लैटिन क्वार्टर्स की स्ट्रीट पड़ती है। इस स्ट्रीट के दोनों तरफ आपको जबरदस्त रेस्टोरेंट, होटल्स और शॉपिंग के लिए दुकानें दिख जाएंगी। आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा भीड़ कितनी सारी है यहाँ पे। ये जगह कभी भी खाली नहीं रहती। So guys, here we come to the end of our walking tour। और ये बहुत अच्छा हमारे नोत्र दाम पे इन्होंने एंड किया है। और इसके हमें अभी लास्ट में हमें इन्होंने दिखाया कि पेरिस का सबसे पुराना पेड़ कौन सा था, पेरिस की सबसे पुरानी चर्च कौन सा था, वो सब दिखाया है इन्होंने। और नोत्र दाम दिखाया कि नोत्र दाम अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये देखो मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द नोत्र दाम। अभी इसमें आग लगी थी 2019 में, तब से अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद से ये जो है अभी तक बना नहीं है, इसके अंदर अभी नहीं जा सकते। यहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा है कि 2024 में जो ओलंपिक गेम फ्रांस में होने वाले हैं, उससे पहले नोत्र दाम को वो ठीक कर देंगे। नोत्र दाम पहुंचने के बाद हमें करनी थी नोत्र दाम की वॉकिंग टूर, जो कि हम समय की कमी के कारण नहीं कर पाए, लेकिन हम जरूर देख पाए पेरिस का शानदार नोत्र दाम कैथेड्रल। तो भैया नोत्र दाम आ चुका है। अब देखते हैं पेरिस की गलियों की असली रौनक क्या होती है। आज सैटरडे नाइट है, यहाँ पता चलेगा ये क्या बन रहा है यहाँ पे। नोत्र दाम पेरिस की वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू विजिट में इसका नाम होना चाहिए, और पेरिस की टॉप प्लेसेस टू विजिट में इसका नाम ऑलरेडी है। नोत्र दाम एक कैथेड्रल है जो कि बनवाया गया था 12वीं सदी में, और इसको बनने में लगे पूरे 200 साल। 1160 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, 1345 तक ये बनता रहा, तब जाके कंप्लीट हुआ। जिन्होंने ये बनवाने का सपना देखा था वो अपने जीते जी नोत्र दाम को कंप्लीट नहीं देख पाए, वो अपने उनके मरने के बाद ही ये जगह कंप्लीट हो पाई थी। नोत्र दाम में आपको टोटल नंबर ऑफ बेल्स 10 मिलेंगी, 10 टोटल बेल्स है यहाँ पे। और इसमें जो दोनों नॉर्थ और साउथ टावर है, उसके साउथ टावर में यहाँ की पेरिस की सबसे भारी बेल रखी हुई है। 2019 में नोत्र दाम में एक अनफॉर्चुनेट आग लग गई थी, जिसकी वजह से नोत्र दाम पूरा बर्बाद होने वाला था। एंड थैंक्स टू यहाँ के फायर फाइटर्स, जिन्होंने नोत्र दाम को जलने से बचा लिया। और सबसे पहले उन्होंने बचाया साउथ टावर में रखी वो भारी बेल को, क्योंकि अगर वो आग लगने के बाद ऊपर से गिर जाती तो पूरा नोत्र दाम तबाह हो चुका होता, लेकिन वो बचा लिया। और अब इसका रेनोवेशन चल रहा है। 2024 में जो फ्रांस में ओलंपिक्स होंगे, तो यहाँ के फ्रेंच प्रेसिडेंट ने बोला है कि 2024 के ओलंपिक से पहले ये जगह तैयार हो जाएगी। अगर हो गई तो अच्छी बात है, अंदर जाके लोग देख सकते हैं। और अभी बाहर से भी उतना ही खूबसूरत है। तो भाइयों अभी हमने नोत्र दाम के पास वॉशरूम था, ये पीछे वॉशरूम है, यहाँ पर मैंने एंट्री करी। आपको पेरिस में हल्के होने के लिए भी 2 यूरो देने पड़ेंगे। 160 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आपको टॉयलेट जानी है तो, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग, 160 रुपये आप दो, तभी आप पेरिस में पब्लिक टॉयलेट यूज कर सकते हो। आई एम श्योर यहाँ पे फ्री वाली भी होंगी, होनी तो चाहिए, हो नहीं हो तो मैं क्या कर लूंगा, लेकिन जो फ्री वाली नहीं है उसमें 160 रुपये देने हैं। देख लो भाई, 160 रुपये की हमारी इंडिया में पूरी मील आ जाए और उसमें भी 15 रुपये बच जाए। चलो बढ़ते हैं आगे। है तो बहुत सुंदर भाई नोत्र दाम, कुछ भी कहो। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि नोत्र दाम एक मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है जो कि फ्रांस में, पेरिस में है। एंड आई एम श्योर पेरिस और फ्रांस की शोभा बढ़ा रहा है भाई ये जगह। नहीं जलना चाहिए, इसको संभाल के रखना चाहिए सबको। भाई एक चीज तो मैं करना भूल ही गया। हम अगले खाने पीने जा रहे हैं, हॉस्टल जा रहे हैं माना, लेकिन रास्ते में अगर कुछ चीज पड़ रही है तो हम वो तो ट्राई कर सकते हैं ना। फ्रांस की टॉप प्लेसेस टू ईट में हमने एक चीज ट्राई करने की जरूर सोची है, वो है यहाँ का गिलाटो। गिलाटो वही आइसक्रीम का जो स्कूप संडे टाइप बन जाता है। आइसक्रीम तो हमने टेस्ट कर ली, लेकिन गिलाटो नहीं करा। हमने जो स्पेसिफिक जगह अपने मैप में चूज करी थी, नोत्र दाम के बगल में ही यहाँ का फेमस गिलाटो भी था। देखते हैं वहाँ कुछ मिल सके तो ठीक है, वरना मेट्रो पकड़ के हॉस्टल। भाई नोत्र दाम के बगल में जहाँ हम गिलाटो खाने जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे सोवेनियर्स भी मिल रहे हैं, छोटे मोटे फ्रिज मैग्नेट, थैले, पेरिस के नाम के बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखते हैं कुछ ले जा सके तो। वैसे तो नॉर्मल जूट के थैले हैं और इनमें कुछ खास है नहीं। तो गाइस जो अगली चीज हमें फ्रांस में ट्राई जरूर करनी चाहिए वो है यहाँ का गिलाटो। गिलाटो क्या होता है? गिलाटो एक तरीके की आइसक्रीम होती है जिसमें आइस बहुत ही कम या फिर नो शुगर, क्रीम और फ्लेवर्स मिला के एक बहुत ही जबरदस्त आइसक्रीम संडे बनाया जाता है। अगर आप पेरिस घूम रहे हैं तो पेरिस आपको ज्यादातर पैदल घूमना पड़ता
पड़ता है, तो इतनी गर्मी में पैदल घूमते घूमते अगर एक बढ़िया सी जगह पर एक गिलाटो खा लिया तो आपकी पूरे दिन की थकान खत्म हो जाएगी। अंदर जाके देखते हैं कैसा है गिलाटो, खा के आपको बताते हैं। लेकिन एक चीज़ और खाने की पता चल गई जो फ्रांस में ज़रूर खानी है। Gelato? Yes, gelato. Yeah, I want that. And that is hazelnut? Yeah. So do you like hazelnut? Yeah. So vanilla, hazelnut chocolate and hazelnut. Yeah, fine. Okay. तो भाई इसमें क्या कर रहे हैं, हमने एक गिलाटो बनी है, इसमें हम अपनी जितनी मर्जी चाहे आइसक्रीम डलवा सकते हैं, कोई सा भी फ्लेवर जितना मर्जी भी, अनलिमिटेड यहाँ पे अलाउड है। 4 यूरो की आपको ये आइसक्रीम पड़ी है, यानी कि 320 रुपये की। तो देखते हैं, खा के देखते हैं। मैक्सिमम भी डलवा सकते हो, लेकिन मैंने वो नहीं डलवाया। तो भाई वो पूरा पेरिस घूम फिर कर हम आज का दिन खत्म करके पहुंच गए हैं वापस अपने हॉस्टल के पास, सेंट क्रिस्टोफर इन। और गार्डेनॉट के स्टेशन से मैं अभी बाहर निकला हूँ और अब मैं सोच रहा हूँ, अभी तो बज रहे हैं शाम के 7 और इतनी धूप चमक रही है, मुझे ऐसा लग रहा है रात के 9 बजे तक रात नहीं होगी यहाँ पे। तो गिलाटो खाते खाते हमने किया अपना सबसे पहला दिन एंड और मेट्रो पकड़ के पहुंच गए वापस गार्डेनॉट अपने हॉस्टल की तरफ। तो ऐसा रहा हमारा पहला दिन, जिस दिन हमने डिसाइड करा था कि हम 12 जगहें कवर करेंगे, जिसमें 8 अट्रैक्शन, 2 डिशेस और 2 एक्टिविटीज होंगी। तो अपनी पूरी लिस्ट में हम एक चीज आज नहीं कर पाए, जो कि थी नोत्र दाम का वॉकिंग टूर। हालांकि हमने नोत्र दाम के अट्रैक्शन जरूर कवर कर ली। तो आज का टारगेट 12 में से 11 जगहें हम कवर कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डे 1 पेरिस का सक्सेसफुल था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक का बटन दबाएं और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान के साथ दबाएं ऑल नोटिफिकेशन। और इस वीडियो के लिए हमारा कमेंट्स का सवाल ये है कि आज पूरे ट्रिप में आपको सबसे बढ़िया पार्ट कौन सा लगा, हमारे कमेंट्स में जरूर लिखें। और इसी के साथ साथ हमने पेरिस की टॉप अट्रैक्शंस, टॉप प्लेसेस टू ईट और टॉप एक्टिविटीज की एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, वो भी जरूर देखें। और साथ ही देखें हमारी पेरिस की कंप्लीट ट्रेवल गाइड। तो इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल, नमस्ते। और हमारे चैनल की सारी ट्रिप्स के बिहाइंड द सीन्स आपको मिलेंगे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें और वहां जाके देखें कि कैसे बनाते हैं हम ये सारी वीडियोस। तो बस अभी इंस्टाग्राम पे जाओ और हमारा फॉलो बटन दबाओ।